विघ्नित किया। लेकिन जुझारू और संघर्षशील नीरज जैसे लोग हैं, उनकी कमेटी, जब रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने ऑनलाइन ही अपनी कला, अपनी क्षमताएं, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को साझा किया सबके साथ, और उनको बच्चों को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का रास्ता अख्तियार किया। इसलिए वो साधुवाद के पात्र बेन जी को आई हैं, राजा साहब हैं, सुदेश जी हैं, और हमारे फाइनेंस कंट्रोलर साहब आए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो नीरज जी के कार्यक्रम में शिरकत करके सब लोगों का और खासतौर से बच्चों का उत्साह वर्धन किया। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, और सभी बच्चों का सबका बहुत इस्तेमाल और स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि नीरज जी अपनी सांस्कृतिक विरासत को इन बच्चों में संप्रेषित करें, और उनका बच्चों को भविष्य उज्ज्वल करने के लिए जितनी शक्ति और सामर्थ्य उनके अंदर विद्यमान है, उसको माध्यम से वो उनको देश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज प्रधानाचार्य अंकिता मैम को आमंत्रित करूंगा कि आप भी हमें सभा से मेरी प्रिय छात्रों, इस कोविड के समय आप लोगों ने जिस तरह से कला से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की ऑनलाइन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करती हूँ। श्री नीरज, जिनसे मैं पिछले शायद 10-15 साल से परिचित हूँ, इनकी जो मेहनत है, इनका जो परिश्रम है कि अल्प संसाधनों में भी ये छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए, कला से संबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वास्तव में बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मेरी आप सब लोगों से यही आग्रह है कि जिस तरह आप लोगों ने संकट के समय इतने सुंदर प्रयास किए हैं और इतना मेहनत की है, आगे भी ये कोरोना काल पूरे समय तो रहेगा नहीं, आगे अपनी प्रतिभाओं को, योग्यताओं को निखारने के लिए अनवरत आगे बढ़ते जाएं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। एक प्रसंग के साथ आमंत्रित करूंगा कि किसी अंकुरित बीज को पौधा बनते बनते उसके आसपास जो चारे वगैरह निकल आते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं जमीन, तो उसको छांटने का जो कार्य करते हैं, तो कला के क्षेत्र का कार्यक्रम है ये। तो कला के क्षेत्र में कला गुरु उपस्थित हों, और ललित कला संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से डॉक्टर दिलीप कुमार जी, आप भी हम नव अंकुर छात्र छात्राओं को, कला के कलांकुरों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और बताएं कि क्या क्या बारीकी हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए किसी एक नए सृजन के करने के लिए। प्यारे बच्चों, मंचासीन पदाधिकारी, प्रधानाचार्य और हमारे जो भी संरक्षक हैं इस आशा आर्ट के, और फिर नीरज को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। ये हमेशा परेशान रहता है कि बच्चों का एग्जीबिशन कहाँ करना है सर, कैसे होगा। तो जब इसने हमसे पूछा तो मैंने कहा ऑनलाइन कर दो। जो ये विश्व महामारी चल रहा है कोरोना का, उनमें उसके मद्देनजर रखते हुए ये कहावत होती है ना कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। तो उन्हें काम करना था, उन्हें रास्ता खोल दिया। और कला एक ऐसा चीज़ है कि जब आदमी खाना बदोश आदि काल में भी जीता था, तो उस समय भी रॉक पेंटिंग हमें मिले हैं। और आज हम बहुत वातानुकूल कमरे में रहते हैं, वातानुकूल गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं, तब भी कला हमारे साथ चलता है।
तो कला को कोई रोक नहीं सकता। ये मानव की सहज अभिव्यक्ति है। तो इसके बारे में कहना चाहिए, राज्य धर्म था, पहले राज्य जो कला का शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, आम आदमियों के लिए था नहीं, लेकिन आज के युग में तो सब लोग कलाकार हो सकते हैं, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट होता है। तो उसको आगे बढ़ाइए और उम्मीद करते हैं कि अब ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी जल्दी तक एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। नीरज जी, उसकी भी बात चल रही है। हाँ, उसकी बात चल रही है जनवरी और जल्दी आप लोग का सहयोग मिलेगा और बच्चों का मेहनत रहेगा तो हम लोग उसे प्रदर्शित करेंगे। इसी के साथ शिक्षक प्रवीण राजा भैया आमंत्रित करूंगा कि हम छात्रों को कुछ बोलना तो मुझे आता नहीं है बिल्कुल, लेकिन जब मुझे नीरज ने फ़ोन किया कि ऑनलाइन एग्जीबिशन होना है, उसके बाद उसका जो काम देखा हमने, मेहनत देखी, फिर आप लोगों की जो मेहनत देखी ऑनलाइन पेंटिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब जैसे इसने बताया कि अभी जनवरी में भी कर रहा है, तो हम सबका सहयोग उसके साथ होना चाहिए। थैंक यू सर। तो ब्रजेश शर्मा जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि हम लोगों को आशीर्वाद ग्रहण शब्दों का प्रदान। आशीर्वाद तो आप लोगों को आदरणीय महाराज का भी मिल गया, मैम का भी मिल गया। हम तो बस आप लोगों से आशा करेंगे जो भी आप लोग कर रहे हो मन लगा के करो, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है। ठीक है, थैंक यू।